हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईसीटी का पार्ट 2 एंड यहाँ पर आज हम देखेंगे इंटरनेट क्या होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन एंड इसका वेरियस यूजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is the picture of an internet. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इंटरनेट में क्या है? हमारा वेरियस कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर एक लैपटॉप हो गया, एक टैबलेट हो गया, या फिर एक मोबाइल फ़ोन, या फिर एक कैमरा, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग सम इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ डेटा हो गया, या फिर कोई ओपिनियन, या फिर न्यूज़, इसको शेयर करने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। अगर इसमें हम देखें अबाउट इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ जनरली डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ग्लोबली कनेक्ट किया है इंटरनेट। मोर देन 190 कंट्रीज आर लिंक्ड इनटू एक्सचेंज ऑफ डेटा, न्यूज़ एंड ओपिनियंस। ठीक है, 190 से ज़्यादा कंट्रीज हमारे कनेक्टेड हो गए हैं। क्यों? एक्सचेंज करने के लिए। डेटा हो गया, न्यूज़ हो गया, या फिर ओपिनियन हो गया। द इंटरनेट समटाइम्स सिंपली कॉल्ड क्या? द नेट इज़ द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, a network of networks in which user at any computer can, if they have permission, get information from any other computer। अगर आपके पास परमिशन है तो आप क्या कर सकते हो? एक कंप्यूटर में बैठ के दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो एंड वेरियस इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट वॉज कंसीव्ड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA। ये पहले कहाँ से कॉन्सीव हुआ था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट इन 1969। 1969 में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ये कॉन्सीव हुआ था एंड वाज फर्स्ट नोन एज ARPANET। इसीलिए इसको हम पहले क्या बोलते हैं? ARPANET। ठीक है, सो द aim was to create a network that would allow user of a research computer at one university to talk to research computers at other university। इसका हमारा मेन एम क्या था? कि टू टॉक टू रिसर्च कंप्यूटर्स, जो एक जगह पे रिसर्च कंप्यूटर में बैठ के दूसरे यूनिवर्सिटी के रिसर्च कंप्यूटर से आपका कनेक्शन करना। ठीक है, ए साइड बेनिफिट ऑफ ARPANET इज डिजाइन वाज दैट बिकॉज मैसेज कुड बी राउटेड। मैसेज जो है हमारा ये राउट हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन आपका मैसेज राउट हो सकता है। तो अगर किसी जगह पे आपका नेटवर्क अगर काम नहीं कर रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है मिलिट्री अटैक या फिर डिजास्टर से, तो ये क्या हो जाएगा? राउट हो जाएगा फिर से, या फिर रीराउट हो जाएगा। क्या? मोर देन एनी राउट हमारा होता है, उसके थ्रू हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कनेक्ट हो सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारा एक्सचेंज हो सकता है डिफरेंट राउट में। तो ये था हमारा ARPANET का एक साइड बेनिफिट। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो यूज ऑफ इंटरनेट इन जनरल, द इंटरनेट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट अक्रॉस लार्ज और स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस हो या फिर स्मॉल डिस्टेंस हो, आज के दिन में आप क्या कर सकते हो? किसी भी मोमेंट में किसी भी पर्सन के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो एंड एनी प्लेस में आप रह के आप क्या कर सकते हो? कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो एंड आंसर भी फाइंड कर सकते हो एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनी मोमेंट। ठीक है, एनी मोमेंट में आप क्या कर सकते हो? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। ये सब क्यों हो रहा है? हमारा इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सो सम स्पेसिफिक एग्जांपल हाउ द इंटरनेट इज यूज्ड इंक्लूड ईमेल। तो कुछ स्पेसिफिक हमारा जो एग्जांपल है इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ईमेल, जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता है। एंड इंटरनेट रिले चार्ट जो है कि हमारा एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है एंड ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेट करने के लिए पीपल के साथ थ्रू टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी में आपका वॉइस यूज होता है। ठीक है, जो हमारा IRC है ये टेक्स्ट यूज करता है एंड जो हमारा इंटरनेट टेलीफोनी है इसमें हम वॉइस यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर बोले तो इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंस्टेंट मैसेज आज के डेट में आप व्हाट्सअप कर लो या फिर टेलीग्राम यूज़ कर लो, कोई भी आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपका इंस्टेंट मैसेज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड सोशल मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट के वजह से ही। एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अगर आप
देखो तो आज के दिन में इंटरनेट के थ्रू में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू एक्सेस टू ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स, कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम आ रहा है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ रहा है, वर्कशॉप आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेमिनार वेबिनार आ रहा है जिसको कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही अटेंड कर सकते हो। ये सब पॉसिबल क्यों हो रहा है? इंटरनेट के वजह से। एंड यहाँ पर क्या बताया है कि सर्चिंग फॉर जॉब सर्च करना, जिसमें कि हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन हमारा क्या है? ये एक अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस है, जिसमें कि क्या होता है, हमारा एक वेबसाइट मिलता है और एक मोबाइल ऐप मिलता है, जहाँ पर कि आप प्रोफेशनली एक नेटवर्किंग है जहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हो, आपका CV वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिक्रूट इंडिविजुअल फाउंड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक लिंक्डइन। देन अगर हम देखें रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, इंटरनेट प्लेस ए वेरी वाइटल रोल इन एजुकेशन। इट इज़ नो डाउट दैट इन दिस मॉडर्न एरा एवरीवन प्रीफर्स गूगल फॉर देयर क्वेरीज, ठीक है। गूगल के लिए हम गूगल कर देते हैं, हम कोई भी अगर हमारा क्वेरी हो, प्रॉब्लम्स और डाउट हो या फिर प्रॉब्लम हो या फिर आप कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ही जल्दी हम क्या करते हैं? गूगल कर देते हैं, ठीक है। पॉपुलर सर्च इंजिन्स लाइक गूगल, याहू एटसेट्रा आर दी टॉप मोस्ट चॉइस ऑफ पीपल दैट दे ऑफर an easy and instant reach to the vast amount of information, ठीक है। ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा गूगल पे पड़ा हुआ है, तो ये सब सर्च इंजन हेल्प करते हैं हमें वो सब इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इट कंटेन्स ए वेल्थ ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है? विकिपीडिया जैसे वेल्थ ऑफ नॉलेज है, जहाँ से हम क्या करते, किसी भी कंटेंट को आप सर्च करते हो उसके बारे में, इमेजेस हो, वीडियोस हो, ठीक है, कोई भी मल्टीमीडिया आपको मिल जाता है उसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, अच्छे से जानने के लिए। द इंटरनेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ठीक है। इंटरनेट को हम क्यों यूज करते हैं? इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, एंड हमारा टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रहा है वो सब जानने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एंड मोर बेटरली हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए आज के डेट में हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, दी ओनली यूजिंग HTTPS, ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। मेकिंग ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट रखते हैं। डीएक्टिंग ऑटोफिल्स, देन टर्निंग ऑफ आवर डिवाइस GPS, ये सब सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। लॉगिंग आउट ऑफ अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लोजिंग द टैब ऑफ विंडो, ठीक है। यूजिंग क्वेश्चंस विथ स्पैम ईमेल्स एंड नेवर ओपनिंग और डाउनलोडिंग कंटेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेस, तो ये सब सिक्योरिटी हमारा HTTPS प्रोवाइड करता है। यूजिंग क्वेश्चंस व्हेन एक्सेसिंग पब्लिक वाईफाई और हॉटस्पॉट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन प्रोवाइड होता है कि आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक वाईफाई। देन बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या बेनिफिट दिया है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफोर्डेबल एजुकेशन, हमें कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफोर्डेबल एजुकेशन मिल गया है। स्टूडेंट टीचर एंड पीयर इंटरेक्शन अच्छे से हो पा रहा है। इफेक्टिव टीचिंग एंड टीचिंग टूल्स, इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल हमें मिल गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इंडिया के कॉर्नर में बहुत सारे एजुकेटर या फिर बहुत सारे ऐसे टीचर से कनेक्टेड हो जाते हैं जिनको कि हम कभी जानते नहीं हैं, ठीक है, एंड उनके नॉलेज हम खुद ले सकते हैं एंड हमारा खुद का नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं। इजी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। एंड इंटरेक्शन विथ डिजिटल मीडिया के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। एंड डिजिटल मीडिया हमारा, जैसे देखो यहाँ पर पहले हम बुक्स यूज़ कर रहे थे एंड आजकल लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, उसी में ही हमारा बुक ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आ जाता है, या फिर आप किंडल बोल दो, उसी में क्या होता है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ बुक्स हमें मिल जाता है जो कि हम इजीली अवेलेबल हो पाते हैं एंड उसको रीड कर पाते हैं, ठीक है। कीपिंग योर अपडेटेड विथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लर्निंग विथ मल्टीमीडिया के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, सिक्योरिटी एंड द इंटरनेट, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इज कलेक्टेड अक्रॉस द इंटरनेट, ओपनिंग यूजर्स ऑफ टू रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है? डेटा ब्रीच जो होता है एक इंटेंशनल और अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ सिक्योर और प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है टू एन अनट्रस्टेड एनवायरनमेंट। कोई एक ऐसा अनट्रस्टेड एनवायरनमेंट में आप क्या करते हो जो कि सिक्योर डाटा है, जैसे कि डाटा लीकेज होता है, डाटा लीक हो जाता है, ठीक है, ये सब हमें क्या बोलते हैं? डाटा ब्रीचेस, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। हैकर्स एंड क्रैकर्स कैन ब्रेक इनटू नेटवर्क्स एंड सिस्टम एंड स्टील इन्फॉर्मेशन सच एज
लॉगिन इन्फॉर्मेशन या फिर आपका बैंक का और क्रेडिट कार्ड का अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, ये सब क्या होता है, आपका चोरी हो सकता है। ठीक है, आपका अनइंटेंशनली और इंटेंशनली ये सब आपका अनट्रस्टेड या फिर थर्ड पार्टी से यूज हो सकता है। ठीक है, सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन प्राइवेसी इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस एंड एंटी मैलवेयर, एंटीवायरस या फिर एंटी मैलवेयर यूज़ करके आप ये सब को स्टॉप कर सकते हो। क्रिएटिंग डिफिकल्ट वेरिड पासवर्ड, यहाँ पर क्या है, पासवर्ड हमारा जैसे हम पासवर्ड कहीं पे भी देते हैं वहाँ पर क्या बोलता है, हमें कुछ डिफ़िकल्ट लेवल का कुछ सिंबल या फिर कुछ नोटेशंस या फिर कुछ हमारा डिजिट एंड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यूज़ करके वेरियस मतलब डिफ़िकल्ट पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, जो कि एक रोबोट के द्वारा कभी भी गैस ना हो पाए। ठीक है, that are impossible to guess. Then using a virtual private network VPN or at least a private browsing mode such as Google Chrome Incognito, ठीक है, इनकॉग्निटो विंडो आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप इनकॉग्निटो मोड में अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक टेम्परेरी सेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि आपका मेन सेशन से डिफरेंट होता है एंड वो प्राइवेट रहता है एंड कुछ टाइम के लिए ही वो सेशन रहता है, टेम्परेरी रहता है। वहाँ पर आपका कुछ कैच सेव नहीं होता है, कुछ पासवर्ड सेव नहीं होता है, तो वो बहुत मोर सिक्योर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो अदर एग्जाम्पल इंक्लूड्स ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप एंड फॉरम्स, ऑनलाइन हमें डिस्कशन करने के लिए ग्रुप्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग रिसर्च एंड रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये सब हो जाता है ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब क्यों पॉसिबल होता है, ये सब पॉसिबल होता है हमारे इंटरनेट के कारण। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।